हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो पर हम जीन प्याजे से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इसके साथ ही इसी वीडियो पर हम 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बिना देर के आइए शुरू करते हैं। हमने पहला प्रश्न लिया है, जीन प्याजे कौन थे? जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों के सोचने, समझने और तर्क करने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किया। दूसरा प्रश्न है, पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जो बच्चों की मानसिक संरचना के विकास को समझाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अर्थ सोचने, समझने, स्मरण करने, समस्या समाधान और तर्क करने का शक्ति का विकास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से वातावरण से संपर्क करके अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? पियाजे के अनुसार बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 निश्चित और क्रमबद्ध चरणों में बांटा है, जिसमें पहला है संवेदी गतिक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं। तो ये संवेदी गामक अवस्था क्या है? जीन पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, जिसमें बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है। अगला प्रश्न है, संवेदी गामक अवस्था या फिर संवेदी गतिक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का विकास होता है और सोच क्रिया से जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व क्या है? वस्तु स्थायित्व का अर्थ है यह समझना कि वस्तु दिखाई ना देने पर भी अस्तित्व में रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला स्टेज आता है संवेदी गामक अवस्था के बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था है, जिसमें भाषा, प्रतीक और कल्पना का विकास होता है। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आत्म केंद्रितता क्या है? इसमें बच्चा केवल अपनी दृष्टि से सोचता है और दूसरों के विचार नहीं समझ पाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संरक्षण का अभाव किस अवस्था में होता है? उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मात्रा के संरक्षण को नहीं समझ पाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला स्टेज आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, जिसमें बच्चा वास्तविक वस्तुओं पर तर्क करना सीखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, इस अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता की क्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संरक्षण की अवधारणा क्या है? संरक्षण का अर्थ यह समझना साथियों, संरक्षण का अर्थ है यह समझ कि रूप बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? जीन पियाजे के अनुसार यह 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, जिसमें अमूर्त और तार्किक सोच विकसित होती है।
अब अगला प्रश्न आ जाता है कि अमूर्त चिंतन क्या है। उत्तर है बिना वास्तविक वस्तुओं के कल्पना और तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता अमूर्त चिंतन कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है, स्कीमा क्या है। स्कीमा ज्ञान की वह मानसिक संरचना है जिसके द्वारा बच्चा अनुभव को समझता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मसात क्या है। उत्तर है नए अनुभव को पहले से मौजूद स्कीमा में जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसात कहते हैं। अगला प्रश्न है, समायोजन क्या है। नए अनुभव के अनुसार पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतुलन क्या है। उत्तर है आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन को संतुलन या इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है। आत्मसात और समायोजन के बीच जो संतुलन बनता है उसी को संतुलन का इक्विलिब्रेशन कहते हैं या संतुलन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार विकास कैसा होता है। पियाजे के अनुसार विकास गुणात्मक, क्रमबद्ध और चरणबद्ध होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सभी बच्चे समान गति से विकसित होते हैं। उत्तर है नहीं, विकास की गति में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे ने किस विधि का प्रयोग किया। उन्होंने नैदानिक विधि का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत में अनुभव का क्या महत्व है। पियाजे के सिद्धांत में अनुभव के माध्यम से ही बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पियाजे के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित और अनुभव आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, पियाजे के अनुसार शिक्षक का कार्य मार्गदर्शक और सहायक का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे का सिद्धांत किस पर बल देता है। उत्तर है सक्रिय अधिगम और खोज आधारित सीखने पर बल देता है पियाजे का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में होता है। तो इसका सही जवाब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण की क्षमता किस अवस्था में आती है। इसका सही जवाब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रमबद्धता क्या है। वस्तुओं को आकार या संख्या के अनुसार क्रम में रखना ही क्रमबद्धता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार भाषा और सोच में क्या संबंध है। तो सोच पहले विकसित होती है और भाषा बाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत की एक सीमा क्या है। उत्तर है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को कम महत्व देना। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे ने किन बच्चों पर अध्ययन किया। तो मुख्यतः अपने बच्चों पर उन्होंने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। पियाजे के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उत्तर है क्रिया और अनुभव के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे का सिद्धांत किस सिद्धांत के विपरीत है। तो उत्तर है व्यवहारवादी सिद्धांत के विपरीत। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चा कैसा शिक्षार्थी है। पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय और खोजी शिक्षार्थी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार विकास का क्रम कैसा होता है। पियाजे के अनुसार विकास का क्रम सभी बच्चों में समान क्रम में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बुद्धि किस स्थिर या परिवर्तनशील है। पियाजे के अनुसार बुद्धि स्थिर है या परिवर्तनशील है। उत्तर है बुद्धि परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार समस्या समाधान कब विकसित होता है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में समस्या समाधान विकसित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे को किस नाम से जाना जाता है। तो पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है।
तो संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है। पियाजे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को। और निधन कब हुआ? तो 16 सितंबर 1980 को। वे स्विट्जरलैंड के थे, आपको याद रखना है। पियाजे का सिद्धांत किस आयु तक लागू होता है? तो किशोरावस्था तक। उन्होंने 4 अवस्थाओं बताए हैं बच्चे का, जिसको आपने अभी पढ़ा है। आगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें और आपकी जानकारी बेहतर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास किससे जुड़ा है? तो संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखना क्या है? तो ज्ञान का निर्माण करना ही सीखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे ने किस विषय में डायरेक्टर की? तो उत्तर है जीव विज्ञान में। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत का मुख्य लक्षण क्या था? तो बच्चों की सोच को समझना। पियाजे के सिद्धांत का मुख्य लक्षण क्या था? तो बच्चों की सोच को समझना। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चा पहले क्या सीखता है? तो क्रिया के माध्यम से। बच्चे के अनुसार बच्चा पहले क्या सीखता है? तो क्रिया के माध्यम। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे का पियाजे का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान क्या है? बाल केंद्रित और सक्रिय अधिगम की अवधारणा पियाजे के शिक्षा में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए, हम आगे चलते हैं 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की ओर। हमने पहला प्रश्न लिया है साथियों, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अभी आपने देखा कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो पियाजे के अनुसार बुद्धि अनुकूलन की क्षमता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? ऑप्शन है शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, सोच और समझ, तो सामाजिक संबंध। तो इसका सही जवाब है सोच और समझ। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चा कैसा शिक्षार्थी है? ऑप्शन है निष्क्रिय, आश्रित, सक्रिय, अनुकरण करता। तो इसका सही जवाब है सक्रिय। पियाजे के अनुसार बच्चा कैसा शिक्षार्थी है? तो सक्रिय शिक्षार्थी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे ने विकास को कितने चरणों में बांटा है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है 4। पियाजे ने विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो 4 अवस्थाओं में बांटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेदी गतिक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था की आयु कितनी है? तो देखिए, ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था की आयु मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था। तो इसका सही जवाब है संवेदी गतिक अवस्था। वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? तो संवेदी गामक अवस्था में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्म केंद्रितता किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आत्म केंद्रित किस अवस्था में पाई जाती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है?
जिसका ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। इसका सही जवाब है 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो 7 से 11 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जिसके ऑप्शन है प्रतीकात्मक सोच, अमूर्त चिंतन, आत्मकेंद्रिता या अनुकरण। तो इसका सही जवाब है अमूर्त चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कीमा का अर्थ क्या है? अभी आपने पढ़ा था स्कीमा का अर्थ क्या है। तो जिसके ऑप्शन है सीखने की विधि, मानसिक संरचना, व्यवहार, स्मृति। जिसका सही जवाब है मानसिक संरचना। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मसात का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पुराने ज्ञान को बदलना, नए अनुभव को पुराने ज्ञान से जोड़ना, अनुभव को भूल जाना या संतुलन बनाना। इसका सही जवाब है नए अनुभव को पुराने ज्ञान में जोड़ना। आत्मसात का अर्थ है नए अनुभव को पुराने ज्ञान में जोड़ना, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, समायोजन का अर्थ। समायोजन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ज्ञान को स्थिर रखना, नए ज्ञान को जोड़ना, पुराने ज्ञान में परिवर्तित करना, सीखना बंद करना। इसका सही जवाब है पुराने ज्ञान में परिवर्तित करना संयोजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतुलन क्या है? ऑप्शन है आत्मसात की प्रक्रिया, संयोजन की प्रक्रिया, आत्मसात और संयोजन का संतुलन या फिर स्मृति। तो इसका सही जवाब है आत्मसात और संयोजन का संतुलन ही संतुलन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही जवाब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक खेल की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण की क्षमता किस अवस्था में आती है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गतिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण की क्षमता आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रमबद्धता किससे संबंधित है? ऑप्शन है भाषा से, स्मृति से, वस्तुओं का क्रम में रखना या कल्पना। इसका सही जवाब है वस्तुओं को क्रम में रखना क्रमबद्धता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार सीखना क्या है? ऑप्शन है रटने की प्रक्रिया, ज्ञान का निर्माण, अनुकरण, दंड द्वारा नियंत्रण। तो इसका सही जवाब है ज्ञान का निर्माण करना ही पियाजे के अनुसार सीखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे किस प्रकार की शिक्षा के समर्थक थे? ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, अनुशासन आधारित, बाल केंद्रित या परीक्षा केंद्रित। इसका सही जवाब है बाल केंद्रित। पियाजे किस प्रकार की शिक्षा के समर्थक थे? तो बाल केंद्रित। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन है नियंत्रक, दंड देने वाला, मार्गदर्शक या वक्ता। तो इसका सही जवाब है मार्गदर्शक। पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो मार्गदर्शक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे ने किस विधि का प्रयोग किया? ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, नैदानिक विधि या सांख्यिकीय विधि। तो इसका सही जवाब है नैदानिक विधि। पियाजे ने किस विधि का प्रयोग किया? तो नैदानिक विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे ने मुख्य रूप से किन पर अध्ययन किया? ऑप्शन है किशोरों पर, वयस्कों पर, बच्चों पर या वृद्धों पर। तो इसका सही जवाब है पियाजे ने अपना अध्ययन बच्चों पर किया था और स्वयं के बच्चों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे का सिद्धांत किसके विपरीत है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सामाजिक, व्यवहारवादी या रचनावादी। इसका सही जवाब है व्यवहारवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार विकास कैसा होता है? ऑप्शन है अचानक, अव्यवस्थित, चरणबद्ध या अनिश्चित। तो इसका सही जवाब है विकास जो है चरणबद्ध तरीके से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार भाषा और सोच में क्या संबंध है? ऑप्शन है भाषा पहले, सोच पहले, दोनों समान या असंबंधित। तो इसका सही जवाब है साथियों
सोच पहले आती है? अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच कब विकसित होती है? ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष के बाद। तो इसका सही जवाब है 11 वर्ष के बाद। पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच कब विकसित होती है? तो 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बुद्धि कैसी होती है? ऑप्शन है स्थिर, जन्मजात, परिवर्तनशील या सीमित। इसका सही जवाब है परिवर्तनशील। पियाजे के अनुसार बुद्धि कैसी होती है? तो परिवर्तनशील होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास किससे जुड़ा है? ऑप्शन है सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास। तो इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास किससे जुड़ा है? तो संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, संरक्षण का अभाव किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गतिक या पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका सही जवाब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चा पहले क्या सीखता है? ऑप्शन है भाषा, नियम, क्रिया या लेखन। तो इसका सही जवाब है क्रिया। बच्चा पहले क्या सीखता है? क्रिया सीखता है। पियाजे का जन्म कब हुआ था? 1880, 1896, 1901 या 1910 में। इसका सही जवाब है 1896 में। पियाजे का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है देखिए 1970, 1975, 1980 या 1985। इसका सही जवाब है 1980 में। पियाजे का निधन कब हुआ था? तो 1980 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे का पूरा नाम क्या था? जीन पाल पियाजे, जीन विलियम क्रिस्टेस पियाजे या जीन फ्रांस पियाजे या जीन अल्बर्ट पियाजे। इसका सही जवाब है जीन विलियम क्रिस्टेस पियाजे। पियाजे का पूरा नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? ऑप्शन है शिक्षण से, अनुकरण से, अनुभव से या दंड से। तो इसका सही जवाब है अनुभव से। पियाजे के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अनुभव से। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे का सिद्धांत किस आयु तक लागू होता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका सही जवाब है किशोरावस्था तक। पियाजे के सिद्धांत किस आयु तक लागू होता है? तो किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है व्यवहारवाद का जनक, सामाजिक अधिगम का जनक, संज्ञानात्मक विकास का जनक या बुद्धि परीक्षण का जनक। तो इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक विकास का जनक। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार समस्या समाधान क्षमता कब विकसित होती है? ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष के बाद। तो इसका सही जवाब है 11 वर्ष के बाद। पियाजे के अनुसार समस्या समाधान क्षमता कब विकसित होती है? तो 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे ने डायरेक्टर किस विषय में की? इसका सही जवाब है जीव विज्ञान। ठीक है। पियाजे के अनुसार विकास किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, आकस्मिक या स्थिर। तो इसका सही जवाब है गुणात्मक। पियाजे के अनुसार विकास किस प्रकार का होता है? तो गुणात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन है रटना, दंड देना, खोज और अनुभव या व्याख्यान। इसका सही जवाब है खोज और अनुभव। पियाजे के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम तरीका है खोज और अनुभव। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है कठिन, स्थिर, बाल की अवस्था अनुसार या शिक्षक के अनुसार। इसका सही जवाब है बच्चों की अवस्था के अनुसार या बालक की अवस्था के अनुसार होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार विकास का क्रम कैसा होता है? अलग अलग, अव्यवस्थित, समान क्रम में या उल्टा। तो इसका सही जवाब है समान क्रम में। पियाजे के अनुसार विकास क्रम कैसा होता है? तो समान क्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? ऑप्शन है सुनकर, देखकर, क्रिया और अनुभव से या लिखकर। तो इसका सही जवाब है क्रिया और अनुभव से।
अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत में किस तत्व को कम महत्व दिया गया है? ऑप्शन है मानसिक, जैविक, सामाजिक, बौद्धिक। इसका सही जवाब है सामाजिक। पियाजे के सिद्धांत में किस तत्व को कम महत्व दिया गया है? तो सामाजिक। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार नैतिक नियमों की समझ कब विकसित होती है? ऑप्शन है प्रारंभिक बालावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नैतिक नियमों की समझ विकसित हो जाती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चा गलतियां क्यों करता है? ऑप्शन है आलस्य के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, सोच के विकास के कारण या दंड के कारण। तो इसका सही जवाब है सोच के विकास के कारण। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, पियाजे का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान क्या है? परीक्षा प्रणाली, दंड प्रणाली, बाल केंद्रित शिक्षा या अनुशासन। तो इसका सही जवाब है बाल केंद्रित शिक्षा। पियाजे का शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। साथियों, जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इन सारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए बाल मनोवैज्ञानिक के साथ। फिलहाल वीडियो में इतना ही।